बाल स्वरूप में? हाँ जी, और 2 दतुलियां हैं, आगे के बार छोटे छोटे फर्रा रहे हैं। और मैं कह रही हूँ, मैं जब ने को पकड़वे को कर रही हूँ, अब शरीर तो बेकार है ना, तो का काम को पैसा, का काम को धन माया समाज, का काम को काम तो उससे है और किसी से नहीं। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूँ अधम आधीन असरण अब शरण में लीजिए। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में, आसरा है दूसरा ना कोई अब संसार में। आप सभी प्रेमियों को जय श्री राधे। जैसा कि प्रेमियों, श्री जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से और महात्माओं की कृपा से, माता बहनों के आशीर्वाद से, उनके लाड़ दुलार, उनका सत्संग और उनके भाव, उनके जो दिव्य साधना है, उनका जो भाव के दर्शन हम कर पा रहे हैं, ये श्री जी की कृपा से संभव हो पा रहा है। और प्रेमियों, आपको मैं एक चीज बताऊं, किन्हीं महापुरुष ने कहा है कि मांगने वाले खाली ना लौटे, कितनी मिली खैरात ना पूछो, उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात ना पूछो। तो प्रेमियों, आज ऐसे ही एक दिव्य दर्शन के लिए एक ऐसी मैया जो अपना सब कुछ छोड़कर केवल और केवल तन और मन लेके यहाँ बरसाना में आई, उन पे क्या श्री जी की कृपा हुई, कैसे वो यहाँ पे आए, उनकी जो भक्ति, शक्ति, लगन, सिद्धि, ज्ञान, ध्यान, समर्पण, उनका जो भाव था, उन सब को मिलाकर क्या श्री जी ने उन पर कृपा करी कि उनकी कुटिया ब्रज में, और ब्रज में भी बरसाना में बना दी। ये श्री जी की कृपा है। तो श्री जी की कृपा कैसी है, उनकी कृपा की बात ना पूछो, ये बात यहाँ पे एकदम उचित है कहने को। क्योंकि जो मैया के दर्शन करने अब हम चल रहे हैं, उनको भाव इतना प्रगाढ़ है, इतना अटल है कि वो अपना सब कुछ समर्पण करके आ गई ठाकुर जी की दया दृष्टि में। अब जैसे ही प्रेमियों, हमने पिछली बार आपको धौरी मैया के दर्शन कराए थे। धौरी मैया जो कि बरसाना की, उनको धौरी मैया को देख लो, ये मत मानो कि आपने ब्रज देख लियो, पूरा ब्रज को सार धौरी मैया आप मान लो। उसके बाद फिर हमने आपको एक उन मैया के भी दर्शन कराए, जो देखो यहाँ पे वीडियो की मैं लिंक, वीडियो को जो इमेज है वो यहाँ पे मैं लगा दूंगा। तो उन मैया को भी जो श्री जी के प्रति भाव है, वो भी अपने घर बार छोड़ के आ गए। तो हम ऐसे ही भाव भी दर्शन कर रहे हैं, साथ के साथ ये श्री जी की कृपा है, जो श्री जी की कृपा बरसाना में बरस रही है, जिनके उदाहरण जो हम देखे ना कि कैसे कैसे श्री जी कृपा करें, कैसे अपने भक्तन से लाड़ दुलार और उनकी कुटिया बरसाना में बना ले में। तो वो दर्शन करने के लिए हम ब्रज विहार के साथ नित्य लगे हुए हैं, और उन मैया की भी कुटिया यहाँ बरसाना में श्री जी ने बनवा रखी है, और कैसे कैसे उन पर कृपा कर रही हैं। और एक चीज और बता दूं प्रेमियों, मैया की उम्र भी बहुत ज्यादा है, उम्र बहुत ज्यादा, और सारी नित्य क्रियाएं, जितनी भी अपना प्रसाद बनाना, ठाकुर जी की सेवा करना, वस्त्र इत्यादि धोना करना, और जो कुटिया का मेंटेनेंस है, जो भी चीजें व्यवस्था मैया खुद से करती हैं। उम्र काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी आप एक चीज नोटिस करना कि मैया के ध्यान में और भजन में, लगन में, और उनकी जो श्री जी के प्रति निष्ठा है, उसमें क्या भाव है, कितना प्रगाढ़ भाव है। तो अब हम मैया की कुटिया पे चल रहे हैं, मैया के दर्शन करेंगे और कुछ आशीर्वचन लेंगे, और देखेंगे कि श्री जी ने उन पर क्या कृपा करी, कैसे कैसे वो बरसाना में आए। और प्रेमियों, आपसे एक निवेदन तो मैं यह फिर कर रहा हूँ और करता रहूंगा, क्योंकि मेरा अधिकार बने। जब एक बालक स्वरूप में आप यानी कि आपने अपना बालक मानो मोए, तो यह चैनल है सब्सक्राइब कर लो। या तो इतना फायदा होगा कि जो भी हमारा केवल इतना उद्देश्य है, हमारा नहीं है, वो श्री जी की कृपा है कि क्या हम कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं श्री जी की कृपा को, कि ये ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, जो हमारा श्री जी की कृपा है वो अधिकतम पहुंचे, और वो भी आनंद ले में, हम भी आनंद ले में। तो चैनल है, आप सब्सक्राइब जरूर कर लियो। आपसे केवल ये निवेदन है।
अब हम चल रहे मैया की कुटिया पे, भैया की कुटिया पे मैया वहाँ पे हैं और दर्शन करेंगे कि कैसे कैसे श्री जी का भाव है मैया का। आइए, राधे राधे। तो प्रेमियों, अब हम पहुँचेंगे मैया के द्वार पर, यानी कि मैया की कुटिया पे। और सबसे पहले ना मैया को मैं आपको कुटिया दिखा दूँ कि मैया ने किस तरीके से अपनी इस कुटिया को मंदिर बनाया हुआ है। देखो सर, वहाँ पे तुलसी महारानी है, राधे राधे, जय हो। और ये फुलवारी है, मैया के अपने हाथों से ये सारी चीजें बनाई हुई हैं। यहाँ पे देखो, जय हो। और जहाँ पे भक्ति वहाँ पे तुलसी महारानी के तो दर्शन होने ही होने हैं। और एक चीज और मैं आपको, बड़ी बात नहीं कहती, मेरे यहाँ से तुलसी कभी जाती नहीं है, कभी जाती नहीं, मैया कह रही जय हो। और देखो एक चीज और देखो, ये और आपसे भी निवेदन नहीं है, लेकिन आप देखो ये जैसे मैया है, ये पक्षियों के लिए मैया ने ये दाना डाला हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है और मैं मैया से जानूंगा क्या मैया ये सांसारिक जीवन में जीने के लिए बहुत सरल सरल वो चीजें हैं कि जिनसे हम खुश रह सके, संतुष्ट रह सकें। राधे राधे मैया, जब जय हो। जब खत्म हो जाता है तो फिर जय हो मैया, जय हो मैया। मैया राधे राधे। मैया बड़े पावन भाग्य हमारे जो आपके दर्शन है गए। अरे भैया ऐसे बात क्यों कहे, ऐसे मत कहे, हम तो कुछ नहीं है, हमारे सब धूर्त है। अरे ना मैया, ना बेवकूफ आदमी, बेकार आदमी, अरे शांति वाला आदमी कोई ना मिले वो। अरे ना मैया, ऐसी बात ना आपने तो बहुत बार देखो होगो हमको जी ना, देखो मैया, मैंने तो आपके दर्शन देखो सत्य बताऊं मैया पहली बार करे, पर ये मान लो कि ठाकुर जी के दर्शन हम नित्य कर रहे हैं, संत महात्मा के दर्शन कर रहे हैं, तो वही स्वरूप आप है मैया। देखिए ठाकुर जी कौन है जी, कौन है आप बताओ मैया, मुझे पता होती अरे तो मैं। आपको क्यों नहीं, आप तो ब्रज जन है। अरे मैं तो यहाँ हटी टूटी, यहाँ कैसे हुआ, ठाकुर जी ने बुला लियो, जाने कौन सी कृपा करी, कौन सी कृपा करी जो मैं यहाँ पे आई भगवान के दर्शन के लिए, और भगवान ने अपने चरण में मुझको बास दे दिया। ये बहुत बड़ी बात है भैया, आप भी जानते हैं इन बातों को, मैं नहीं जानती। बड़ी कृपा है श्री जी की जो बरसाने में बास मिल जाए, है ना। यहाँ से मेरे सामने सामने रोती हुई चली जाए, अरे मैया टाइम नहीं, हमने कहा वाह इतनी दूर से आप आई हैं, अभी 2 घंटे बाद 3.5 घंटे बाद मंदिर खुला वो, और इतनी देर रुको मंदिर दर्शन करके गई। अरे मैया मेरे सामने मंदिर बंद हुआ, वो रोती हुई चली गई। का काम को पैसा, का काम को धन माया समाज, का काम को, काम तो उससे है और किसी से नहीं। वो मैया कौन है जो जिन्हें दर्शन ना मिले? एक भैया थी और बड़ी दूर से आई थी, बड़ी दूर से दर्शन कर दर्शन भी नहीं। हाँ, दोपहर में जब 2 बजे आरती होती है ना, उसके बाद मैं तो पहले बहुत परिक्रमा करती थी जी। अब तो हम काऊ है ही ना, है ना, अब तो यहीं पे मैया, अरे श्री जी के चरणों में याद ज्यादा बड़ा है। अच्छा मैया, पहले तो हमें थोड़ा सा अपना स्वास्थ्य बता दो कि स्वास्थ्य कैसे है और भजन कीर्तन कैसे? भजन कीर्तन तो हमारे कछु ना चलते, तो लाला मैं तो सत्य बोल रही हूँ, क्यों हमारी हालत ही खराब हो चुकी, मेरे शरीर में ज्ञान विज्ञान मेरे तो सब चलो हो, सब शक्ति ही ना रही शरीर के अंदर। 2 बार मेरा ऑपरेशन हो चुका है, टूट चुका पैर 2 जगह से, है ना, तो बस इसलिए हमारे अंदर शक्ति ना है। तो शक्ति की मैया जैसे श्री जी बड़े कृपालु हैं, तो जैसे मैं जहाँ तक जैसे मानो मेरे गुरुदेव, गुरु कौन है, गुरु कौन है, गुरु सबसे बड़ा है, गुरु से बड़ा कोई नहीं है, क्या है बताओ, नहीं है ना। चाहे किसी भाव में ले लो, गुरु ही बड़ा है, गुरु ही ज्ञान देता है, गुरु ही नैया को पार करता है, संसार से पार उतार देता है गुरु, और गुरु के अलावा कोई संसार में उतारने वाला, पार करने वाला नैया का नहीं है। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूँ अधम आधीन असरण अवसरण में लीजिए, खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में, आसरा है दूसरा ना कोई अब संसार में, मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है, निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है, और बस अभिमान है, पाप बोझ से लदी
नैया भमर में आ रही, नैया भमर में आ रही। नाथ दौड़ो अब बचा लो, जल डूबी जा रही। आप भी यदि छोड़ देंगे, फिर कहाँ जाऊंगा मैं, फिर कहाँ जाऊंगा मैं। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा की। गुरु है वो जो ज्ञान भगवान गुरु से मिलाता है, भगवान ही प्रेरणा करता है। हाँ, भगवान ही प्रेरणा, वही गुरु को मिलाता है, और सच्चा गुरु वही है, वो बैठी है। हम तो अपनी राधा को गुरु मानते हैं, राधा हमारी गुरु है ना, और राधा गुरु है मेरी। और हमको तो भाई बहुत शांति मिली और बहुत कुछ मिला। मैया राधा मेरे हमको यहाँ टूटी फूटी झुपड़िया में दर्शन देती है। भैया हम हाँ मैं बताओ, मैं अब ये पड़ा है, तो उधर भी पलंग था, तो मैं उधर पलंग पे लेटी थी और मैं जग रही हूँ। मैं अब पहले बहुत कुछ ठाकुर जी की कृपा थी, अब नहीं है। इतनी कृपा इतनी बनी रहे तो अच्छी बात है। भैया मैं तो नहीं कर रहा हूँ, सबसे बड़ी कृपा है जो श्री जी के धाम में ही हम आप हैं, हमें याते बड़ी कृपा का होगी नहीं। तो फिर श्री जी आई है छोटे रूप में, तो बाल स्वरूप में। हाँ जी, और 2 दतुलियां हैं, आगे के बार छोटे छोटे फर्रा रहे हैं। और मैं कह रही हूँ, मैं जब ने को पकड़वे को कर रही हूँ, अब शरीर तो बेकार है ना, तो झट लपक जाती है, झट श्री जी लपक जाती है। हम कहा श्री जी ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये धूर्त है, अज्ञान है, पतित पावन हूँ, अधम अधीन हूँ। कन्हैया जी यहाँ कोने में खड़े हैं हमारे अंदर, हाँ अंदर खड़े। तो हे भगवान हमें जैसे दर्शन दें तैसे सबका देव लाडली है ना। हाँ भैया मेरे ये ना ये जो रोंगटा बोले ना एकदम वो खड़े। सत्यता आप बताती है, हमको बताने की जरूरत नहीं है, ना बताने से कुछ मिलने वाला है। वहाँ कन्हैया खड़ा है, यहाँ गऊ खड़ी है। जब 1-1.5 महीने की बात हुई है। तो ये चीजें ये ना श्री जी की कृपा है जो हमें सुनने को भी मिल रही है। ये श्री जी की कृपा है भैया, हमें हम जैसे कहाँ दर्शन कर पाए। राधे 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 राधे। सब आप लोग भैया हम पे कृपा करें, इतनी लाडली जी की दया से है ना। और आप लोग खूब बढ़े, आप लोग खूब बढ़े। हमको तो आनंद आता है किसी को अच्छा देखने में, किसी का भला अच्छा काम होता है, हमको खुशी होती है। हम बालक हैं आपके, ये ऐसे आशीर्वाद रखें। हम तो मैया दर्शन करें जो श्री जी के भाव में। और जैसे आप हैं मैया यहाँ पे, मैया जैसे आपको लगो यहाँ पे कितना समय है यहाँ पे? हमको 30 साल है गए यहाँ, बताई थी सिद्धि बाबा ने बाद में। 30 साल है गए हमको यहाँ। तो भैया जैसे आप घर यानी कि जो आपको भी ग्रस्त होगा कहीं ना, हाँ ग्रस्त है तो ऐसा मैंने सब त्याग कर दिया। तो भैया वो कैसे भाई प्रेरणा क्या आपने? प्रेरणा सब देखो, जाके हृदय बत्सत वैदेही है ना, तो भगवान उसको निकाल देता है, वो ही निकालता है, किसी को निकालने की सामर्थ्य नहीं है। भैया जैसे कि आप जब यहाँ पे आए दर्शन श्री जी ने बुलाए थे, हाँ जी हाँ जी, कोई आना सके बनाने, तो आगे से आगे तो कभी ऐसी इच्छा ना हो कि घर पे जैसे हमारे बालक हैं छोटे। हमारा कौन है? हमारा जो है सो भगवान है। ये सब झूठा जंजाल है कि गलत है? सही कह रहे हैं, ये सब झूठा जंजाल है। तो जैसे ग्रस्त में है सांसारिक जीव है, तो हमारा तो इतना मोह है कि जैसा कि यही संसार है, हमारे बालक हैं, पिता है, माता है, भाई बहन है, तो उनसे बढ़ के तो हम केवल भक्ति जाने कि हाँ श्री जी के हम दर्शन करें, ये करें, पर मोह इतना ज्यादा है कि हम तो छोड़ ना सकें, अपने घर वाले ना छोड़ जाए, बहुत कठिन काम है आज के समय। एकदम तो शादी कर दी मैंने बच्चों की जी, और तुरंत बहू को दोबारा भेजते हैं ना, शादी में आती है तो जी। उसको भेज के 4 दिन बाद बुला लिया और मैंने घर छोड़ दिया सर। उसके बाद मैं कभी जाऊँ ना मैं ना जाऊँ, तो उससे करूंगी ना जिससे हमारा कल्याण हो,
बताओ। कलयुग कलयुग योग यज्ञ नहीं दाना, और एक आधार राम भगवान। कलयुग युग सम आन नहीं, जो नर कर विश्वास ना। तो भैया बहुत बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़े बड़े संत डोल हैं भैया, बुराई नहीं करती हूँ। हे भगवान राधा रानी मुझको क्षमा करना, मैं कहीं राधे राधे हम वहाँ की हैं, हमारे यहाँ संत बहुत बड़े बड़े हैं और कहीं कोई मांगने नहीं जाता है। और प्रभु 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र सब अपने मुंह से पढ़े और हमने यूं सुने। और ना कोई कीर्तन है, जब कोई आलस आने लगे तब बस इतनी बोलते थे थोड़ी देर 10-5 मिनट, श्री राम जय राम जय जय राम से, और कुछ कीर्तन नहीं। अब तो क्या, अब भागवत की बुराई नहीं कर रहे थे, वो भागवत भागत है ना। क्या आजकल क्या है, कीर्तन संगम बज रहा है, नाचे रहे हैं। जो कोई भागवत है, एक कोई श्लोक कोई पढ़त हो तो बताओ, मैं भागवत तो बंद धरी है ना। और व्यास बैठे हैं साहब, जब कौन अच्छी है बात नहीं है ना। मैं बदल गो, उसे बदलन दो, आप मत बदलो। आप नहीं बदलो, आप अपने को सुधारो और आप अपने को कंट्रोल करो, है ना। सही कह रही है भैया। जैसे कि आपने देखो, जो आपको जो समय व्यतीत करो ठाकुर जी की सेवा में, इतना लंबा समय है गया, तो आप कहीं ना कहीं इतना तो पता पड़ जाए ठाकुर जी की कृपा थे कि कैसे कैसे रहना चाहिए। जैसे भैया हम गृहस्थ में हैं, तो हमारे लिए एक गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा है, और भैया कि नहीं बताओ सबसे बड़ा गृहस्थ है। क्यों? उसको पालन करने के लिए बहुत बुद्धि चाहिए, तब तो बड़ो है, तब तो उद्धार कर सके, और नहीं तो बड़ो नहीं है। पर भैया गृहस्थ में रहते भाई हमारे आगे समस्या तो इतनी रहे कि समस्या, अगर एक रोटी है, थोड़ी सी बात है, किसी ने याचना करी, यहाँ तो कोई ऐसे भिखारी आते नहीं है, हमारे वहाँ तो नहीं है नथुनिया हमारे यहाँ में, उधर के देशों में, हमारे कोई विदेश थोड़े, हमारे 4 घंटा की रास्ता है अपनी गाड़ी सवारी से। तो राधे राधे, और यहाँ तो दरवाजे जाएगा कोई तो राधे श्याम बोलेगा। लेकिन और गाँव में हमने बहुत देख लियो थोड़ो सो समय में कि जे अब आ जाएगी मैया कहा लेगी या बाबा कहा लेगो, जब पूछे पहले तो बता दे बाबा तो सो है तो दे दे, ना तो फिर हाथ जोड़ दे। ये भी बात है ना। जो कुछ दिया सो उन्हीं ने दिया, मिला उन्हीं से मिला, और लिया तो उन्हीं ने लिया, और किसी ने तो नहीं लिया। ये बात है भैया। ठाकुर जी भगवान के सामने रो तो इतना रो, इतना करुणा कर करके भगवान को रिझाओ। उनके सामने अगर आंखों में से 2 आंसू नहीं आए तो भगवान क्यों मानेंगे, है ना। क्यों मानेंगे, जब तक हृदय से भाव नहीं आ रहा, हृदय में ठाकुर जी हर समय याद उनको करो। कभी कभी तो ऐसी करुणामयी हो जाती हैं ठाकुर जी कि आंसू बंद ही ना हो। तो ये तो भैया आपके लिए, हमारे लिए नहीं, ये कहो मत, मतलब ठाकुर जी के लिए भैया। हम तो बालक हैं भैया, हम तो बालक हैं, ऐसे थोड़े नादान बालक हैं, सीख जाएंगे। देखो इधर उधर आगे तो भैया कहाँ पे रख दूं मैं? यहाँ पे रख दूं अभी, या कुर्सी पे रख दूं मैं? हाँ जय हो जय हो। मैया ने पूरी कुटिया, मैया ये ठाकुर जी मैया जय हो जय। बड़ी कृपा रही जो आपने आशीर्वाद दिया और सत्संग में आनंद आया। ऐसी कृपा बनाए रखें, आशीर्वाद रखें भैया। जय हो। भाव है, इकसार है, और जय राधे राधे। प्रसाद ले लो थोड़ा जी मैया, आप दे दो प्रसाद हम तो। तो प्रेमियों, अभी आपने आनंद लिया मैया के भाव का, और मैया ने जो चीजें बताई, बहुत सारी चीजें ऐसी भी थी जो बहुत कम सुनने को यानी कि देखने को मिलती हैं। तो आपको जो आनंद आया मैया की वाणी से, जो आपने आनंद लिया श्री जी की कृपा का, और जो मैया यहाँ बरसाना में रह रही हैं, कैसे कैसे श्री जी ने कृपा करी, तो वो आप कमेंट करके अवश्य बताना। और यदि आपको दर्शन पसंद आए, यानी कि श्री जी की कृपा आपको लगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अब मिलते हैं ऐसे प्यारे से सत्संग में, जहाँ पे किन्हीं महात्मा के श्री चरणों में होंगे।
और तब तक के लिए आप जुड़े रहिए और दर्शन करते रहिए। तो जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।